ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 13 से 19 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता ये है कि वो मन के कारक हैं, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से उनका जो गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। मन के कारक है तो मन से चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कहीं ना कहीं भावों पर प्रभाव डालते हैं और उसके बाद चीज़ें एक्शन में कन्वर्ट होती हैं। इसलिए ये जो चंद्रमा है इनका प्रभाव बहुत है और साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा बुरा हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे यानी कि मिथुन में 13 जनवरी को और 14 जनवरी सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि अपने मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने स्किल से धन प्राप्ति का योग बन जाता है। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना ही धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है, तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। लग्नेश यानी कि शुक्र से भी पंचम में बैठे हैं, यानी कि एक सकारात्मकता रहेगी। और शुक्र से जब भी त्रिकोण में चंद्रमा जाते हैं तो अपने आप में लक्ष्मी कारक बन जाते हैं। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ना, ये धन की प्राप्ति बहुत दिखा रहा है। सूर्य का प्रभाव है, ये पूर्णिमा योग बताता है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष, ये पूर्णिमा योग और तिथि फर्क होता है। तिथि तो एक दिन की होती है, योग एक्सटेंडेड हो सकता है। तो यहाँ पे पूर्णिमा योग है और चंद्रमा धन स्थान में है, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है, क्योंकि अष्टम से सूर्य देख रहे हैं और बुध का प्रभाव भी है और बुध खुद धनेश है, धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो ये बता रहा है कि हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो बहुत विशेष लाभ है इसका। कुछ पैसा फंसा हुआ था वो भी आ सकता है। बुध का प्रभाव लीगल चीज़ें दिखाता है, अदालत दिखाता है, तो कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी, कहीं पे पैसा फंस गया था, उस संदर्भ में भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा चंचलता है और दो ग्रह जब अष्टम से देखेंगे तो वाणी पर नियंत्रण कभी कभी नहीं रहता, इसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, कुछ नया सीखने का भी टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली, पैसा आएगा। अगर किसी की मदद करना चाह रहे थे, कोई डोनेशन आदि करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम मिलेगा। अगर एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में भी अच्छा टाइम है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा। आई थिंक अभी भी अपने पोटेंशियल से बहुत दूर है, आगे और बढ़ सकते हैं। लव लाइफ, ऐसी कई चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, तो बैठकर बातचीत कर कर चीज़ों को क्लियर कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, वैवाहिक जीवन की सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बस व्यंग्यात्मक कमेंट्स नहीं। स्टूडेंट्स, थोड़े ऑप्शन ढूंढिए। अगर कहीं पे रुक गए हैं जीवन में आकर, थम गए हैं जीवन में आकर, तो जीवन में नए ऑप्शंस तलाश कीजिए। हो सकता है कि बहुत कुछ अच्छा ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाए यहाँ पर। सेहत, गले के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक, आपका 12वां घर बली है, थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। 14 तारीख सुबह के 5 चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कर्क में। और 16 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और सूर्य आपके तीसरे भाव को देखेंगे, यानी कि जहाँ पे चंद्रमा है। तो ये फिर से पूर्णिमा योग बन गया। जैसे मैंने कहा ना, पूर्णिमा योग कैन बी एक्सटेंडेड। तिथि तो एक दिन की होती है, ये ज्योतिषीय योग होता है। तो सूर्य आपके केंद्र के स्वामी है और
चंद्रमा आपके उपचय भाव के स्वामी, और यहाँ पे आपका जो समसप्तक योग बना ये भाग्य और पराक्रम के बीच में बना है। तो बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। यहाँ पे चंद्रमंगल योग है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाता है, और क्योंकि चंद्रमा भी तीसरे घर में अच्छा प्रभाव, मंगल भी अच्छा प्रभाव, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा प्रभाव, और ये चंद्रमंगल योग व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने पे मजबूर करता है, और जो लोग कुछ नॉर्मल से हटके कार्य करते हैं उनके लिए धन प्राप्ति का योग बन जाता है। तो बहुत विशेष है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, काम आगे बढ़ेंगे, यात्राओं के योग बनते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे अपनी इमेजिनेशन, अपनी लॉजिकल थिंकिंग से। मंगल देखा जाए तो सप्तमेश है, तो बिजनेस में भी लाभ होगा, और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे वो भी आपके पूर्ण होंगे। यहाँ पे राहु का प्रभाव है और दोनों ही काम त्रिकोण है, यानी कि कोई कार्य पूर्ण होता हुआ दिख रहा है, कोई इच्छा आपकी पूर्ण होती हुई दिख रही है। अति विशेष लाभ है यहाँ पे, मंगल और सूर्य का समसप्तक है और चंद्रमा ने एक्टिवेट कर दिया। सूर्य चौथे घर के स्वामी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, दोनों ही प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। बस कार्य क्षेत्र में बॉसेस से बच के, सूर्य अभी नवम में आए हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, बॉसेस से बच के कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, उग्रता रहेगी। नवांश कुंडली बहुत शांत रह के इस टाइम को काटिएगा, बहुत अच्छा जाएगा। जहाँ गुस्सा आया ना, जो सब इतना अच्छा देख रहा है, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जैसे अभी मैंने कहा, कम्युनिकेशन पर ध्यान। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हुए एक दूसरे से, कम कीजिए, ज़्यादा डिमांडिंग, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। वैवाहिक जीवन बिजनेस भूल गया, बिजनेस के हिसाब से समय अच्छा है, आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जो आप खुद नहीं सुन सकते, सहन कर सकते, तो यानी कि व्यंग्यात्मक कमेंट, बेफिजूल के मजाक इस टाइम पे मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने संगत पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको आगे लेके जाएं, प्रोडक्टिव करें। सेहत के अनुसार गले के रोग, हड्डियों के रोग और बीपी, सर्वाष्टक आपका छठा भाव बली है। कई काम यहाँ पे जो रुके हुए थे ना आपके, वो इस 2-2.5 दिन के कालखंड में पूरे हो सकते हैं। 16 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कारको भावनाशय दोष यहाँ पे लग जाता है, इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, घर में कलह कलेश हो सकते हैं। चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी है, बता रहे हैं कि घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी बेचने के लिए लेकिन अच्छा टाइम है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, तो यहाँ से गुरु का सपोर्ट आएगा, यानी कि कुछ कन्फ्यूजन है तो बड़ों से बातचीत कीजिएगा। शनि का प्रभाव है जो आपके योग कारक हैं, और शनि आपके भाग्येश भी हैं, दशमेश भी हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। शुक्र का प्रभाव है जो लग्नेश है, लेकिन यही शुक्र आपके छठे घर के स्वामी भी हैं, और ये शनि जब देखेंगे चंद्रमा को तो विषयोग भी बनेगा। तो यहाँ पर जहाँ भौतिक रूप से संपन्नता आती हुई दिख रही है, प्रॉपर्टी बेचना है तो हो सकता है, इवन खरीदने के लिए भी प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, लेकिन शनि का विषतोष, शुक्र का छठे भाव का स्वामित्व, ये उदासीनता, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। दशांश कुंडली, नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को बिजी रखिएगा, खाली मत बैठिएगा, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कार्य कर सकते हैं। बिजनेस में अपने दुश्मनों से बच के रहिए, अगर आपका बहुत कॉम्पिटेटिव टाइप का बिजनेस है, दुश्मनों से बच के रहिएगा। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट मत कीजिएगा, वहीं पर सब कुछ ठीक करके, माफ़ वाफ करके या सॉरी मांग के आगे बढ़ जाइएगा। वैवाहिक जीवन एक क्लैरिटी की कमी दिख रही है, साथ में बैठकर चीज़ों को क्लियर कर लीजिए अभी। स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे शुभ समय है अंतिम भाग का, कोई एग्जाम वगैरह पढ़ता है, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत, कफ रोग, छाती के रोग, नसों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका छठा भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में चिंताएं थोड़ी सी ज़्यादा आपको अवश्य तंग करेंगी। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा का एक बार पाठ करके काली माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।